हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैलकुलस आइडियाज एट वर्क। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कि डिवाइड के 3 डिजिट्स या फिर डिवाइड के 4 डिजिट्स के सम्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है उसे जाके देखें, ताकि इस वीडियो को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले ये समझेंगे कि 3 डिजिट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैंने 3 डिजिट्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि इसे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं कोई सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 18 डिवाइड बाई 2। ये बेसिक सा एग्जाम्पल है, तो पहले समझेंगे, इसके बाद थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इन दोनों की पोजीशन चेंज करते थे, जो कि राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 18। अब उसके बाद हम इसका सिंबल हटा देते, जो डिवाइड का सिंबल है इसे हटा देते थे, तो हटा दिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। देन उसके बाद जो राइट हैंड साइड में हमारे पास डिजिट आई है उसके ऊपर डिवाइड का सिंबल लगा दो। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 की टेबल काउंट करो और जब तक काउंट करते रहो जब तक वाले वो नंबर इस 18 के अंदर वाले जो नंबर है इसके इक्वल न जाए या फिर इससे छोटा न जाए। तो मैं 2 की टेबल काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो वो नंबर इसमें ढूंढो, या तो 18 के इक्वल हो वो नंबर या फिर 18 से छोटा हो। तो 2 तो नहीं हो सकता, 2 तो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर हो जाएगा, तो इस पर ढूंढेंगे तो ध्यान से। अब जब इसे 18 को आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था 2 की टेबल को काउंट 2 की टेबल को काउंट करो और जब तक काउंट करते रहो जब तक वो नंबर ये वाले नंबर के इक्वल ना जाए या फिर छोटा ना जाए। तो हम ध्यान से देखेंगे ये इसके इक्वल आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि 2 की टेबल में ये नंबर कितनी ज़ा पे आता है। जैसे कि 2 की टेबल में 2 कितनी ज़ा पे आता है, 2 की टेबल में 2 कितनी ज़ा पे आता है, 1 ज़ा पे आता है। तो उसी तरह 18 2 की टेबल में कितने ज़ा पे आता है, तो 18 2 की टेबल में 9 ज़ा पे आता है। तो 2 9 से कितना होता है, 18 होता है ना। तो ये जो नंबर है 9 जितनी ज़ा पे है उस नंबर को लिखो यहाँ पर, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 9 से, 2 9 से कितना हो जाएगा 18। उसके बाद आप सबट्रैक्ट का साइन लगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, नीचे एक लाइन ड्रॉ करके जो आंसर आएगा उसे नीचे लिखो। अब 18 में से 18 जाएंगे कितना बचता है, 0 बचेगा। अब 0 जैसे ही बचता है आपका रिमाइंडर में, लास्ट इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में आपका 0 बच जाता है तो समझिए आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल समझ चुके हैं, अब मैं एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, जैसे 21 डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले आपके घर इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, इन दोनों की पोजीशन चेंज की, ये हो गया 3 एंड 21। देन 21 के ऊपर डिवाइड का साइन लगा दो, जिसे समझने के लिए मैंने आप इसे केज बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 की टेबल काउंट करो और जब तक काउंट करते रहो जब तक वो नंबर 21 के इक्वल न जाए फिर इससे छोटा न जाए। ठीक है, तो काउंट करना स्टार्ट करता हूँ मैं 3 की टेबल। 3 1 ज़ा 3, 3 6 9 12 15 18 21 24 24 और 27 13। ये 3 की टेबल मैंने लिख दिया। ठीक है,
अब वो जो नंबर है 21 इस टेबल में ढूंढो। तो अब जब ध्यान से दिखेंगे तो वो नंबर है 21। मैंने क्या कहा था, वो नंबर इसके इक्वल आना चाहिए इस नंबर के, या फिर इससे छोटा आना चाहिए। तो जब इक्वली आ चुका है तो हम इस नंबर को लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते थे ये 3 के टेबल में कितने पे आएगा। जितनी भी पे आएगा उस नंबर को यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, ठीक है। देन 21 3 के टेबल में 7 पे आता है, यानी 3 7 सा 21। अभी जितनी पे आएगा उस नंबर को यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, जैसे मर्जी आप। तो मैं इस नंबर को यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 पे, ठीक है। कितनी पे है 7। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देन जो आंसर आएगा उसे नीचे लिखो, इस नंबर के नीचे। 3 7 से कितना होता है 21। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना जाएगा 0, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। मैं और कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 24 डिवाइड बाय 4। इन दोनों की पोजीशन चेंज करो। पहले पोजीशन चेंज करेंगे, हो जाएगा 4 24। देन इसके ऊपर डिवाइड का सिंबल लगा दो, मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 4 की टेबल काउंट करो, और जब तक काउंट करते रहो जब तक वो नंबर इसके इक्वल ना जाए या फिर इससे छोटा ना जाए। तो 24 4 की टेबल में कितने पे आता है वो देखो। 4 4 से 24, 4 6 24, 4 6 से कितना होता है 24। पे आ रहा है 6 पे आया, 6, ठीक है। देन उसके बाद 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा 24। सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 बचेगा नीचे। तो आपका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि अच्छे से वो समझ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 40 डिवाइड बाय 5, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, ये हो जाएगा 5 40। देन इसके ऊपर जो राइट हैंड साइड में डिजिट आई उसके ऊपर सिंबल लगाओ, लगा दिया। देन 5 की टेबल काउंट करना स्टार्ट करो। जब तक काउंट करो वो नंबर इसके इक्वल ना जाए, छोटा ना जाए। मैं इस बात को काफ़ी बार रिपीट कर चुका है और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो 5 के टेबल में 40 कितने पे आता है। 5 8 40, 5 8 40 तो होता है ना। कितने पे आया 8 पे। 8 को यहाँ पे लिखो, ठीक है। देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों नंबर को, कितना हो जाएगा 5 8 40, डायरेक्ट कैंसिल, माइनस का साइन लगाओ, नीचे लाइन ड्रॉ करो। आंसर जो आएगा आंसर आएगा 0, खत्म। अब एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा टफ। 56 डिवाइड बाय 7, दोनों की पोजीशन चेंज करो, ठीक है। देन उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगाओ, जो राइट हैंड साइड में डिजिट आती है उसके ऊपर ही लगता है, ठीक है। 7 का टेबल काउंट करना स्टार्ट करो। 7 की टेबल में 56 कितने पे आएगा वो देखो। तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 से कितना होता है 56। कितनी पे आया 8 पे आया। अब 8 को यहाँ पे लिखो, लिख लिया, ठीक है। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देन ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसे नीचे लिखो, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओ, लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद जो आंसर आएगा नीचे लिखो। 56 में 56 जाएंगे, कितना बचेगा 0। आई होप कि आपको डिवाइड के 3 डिजिट्स के सम समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। अब आगे समझेंगे कि डिवाइड के 4 डिजिट्स के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे समझने के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। तो मैं एग्जांपल नंबर 1 में कुछ सिंपल ले लेता हूँ, जैसे 100 डिवाइड बाय 5, ठीक है। देन सबसे पहले हमारा स्टेप यही रहता है, दोनों की पोजीशन चेंज करो। पोजीशन चेंज कर दी, बीच का सिंबल हटा दो, ये जो सिंबल डिवाइड का हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाओ। उसके बाद 5 की टेबल काउंट करो, जब तक काउंट करते रहो जब तक ये अंदर वाला नंबर नहीं आ जाता। अब
डिवाइड के 4 डिजिट्स में सम जब अंदर आपके 3 डिजिट्स को, आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपको पहले पेयर बना लेना है। आपको डायरेक्ट इतना बड़ा नंबर नहीं, आपको ये नहीं देखना है कि 5 की टेबल में ये 100 कितनी ज़ा पे आएगा, नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। मैंने 10 का पेयर बना लिया। अब 10 तो छोटा इजीली ले जाएगा इसके टेबल में, अब कितने ज़ा पे आएगा वो आपको देखना है 5 की टेबल काउंट करके। तो मैं 5 की टेबल काउंट करता हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा कितना होता है 10 आ गया, कितनी ज़ा पे आया 2, इसे लिखो, आ गए आंसर 2, ठीक है। देन अब तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 2 से कितना हो जाएगा 10, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 0। अब ये वाले जो 0 है इसे नीचे उतारो, इसे नीचे उतारो, ठीक है। और ये वाले जो लास्ट में अगर आपके पास कुछ 0 बच जाता है, जैसे ये वाली सिचुएशन में हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 20। तो आपका आंसर देन अब यहाँ पे इसलिए बचा सिंपली 0। तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला एग्जाम्पल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं और कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे कि 200 डिवाइड बाय 4, दोनों के पोजीशन चेंज करो, करते ही डिवाइड का सिंबल लगा दिया। तो उसके बाद इसकी टेबल काउंट करना स्टार्ट करो। अब इतना बड़ा नंबर है, आप कब तक काउंट करते रहेंगे, तो हम पेयर ले लेते हैं। आप पेयर ले लिए 20। अब देखना है कि 4 की टेबल में 20 कितने ज़ा पे आता है, तो 4 5 से कितना होता है 20, कितनी ज़ा पे आया 5 पे आया, है ना, 5 ज़ा पे आया। तो इस नंबर को यहाँ पे लिखो। तो 5 4 5 सा 20, इस नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जस्ट 20 में, अब जब 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आंसर, अभी जो नंबर इसे नीचे उतारो, 0 उतार दिया। अब लास्ट में देखो हमारा 0 बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 0 को इसके साथ लिख लेते हैं। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब हमारा कंप्लीटली आंसर सॉल्व हो चुका है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ जाए। एग्जांपल नंबर 3, जैसे कि 150 डिवाइड बाय 3, ठीक है। दोनों की पोजीशन चेंज करो, कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में जो राइट हैंड साइड पर डिजिट है उसके ऊपर ये सिंबल लगाओ, लगा दिया। 3 की टेबल काउंट करना स्टार्ट करो और जब तक काउंट करते रहो जब तक जो हमने पेयर में नंबर है ये नहीं आएगा या फिर इससे छोटा नहीं आएगा। अब पूरा क्यों नहीं ले रहे, मैं आपको बता चुका है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कब तक काउंट करते रहेंगे, तो जिस वजह से हम पेयर ले लेते हैं ताकि ईजिली ये कैंसिल हो जाए। तो 3 की टेबल में 15 कितनी ज़ा पे आता है, 3 5 से कितना होता है 15, तो 5 ज़ा पे आता है 5। देन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 15, सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 0। यहाँ पे भी कितना बचा, यहाँ पे जो भी बाकी का नंबर यहाँ पे जो बच जाता है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एरो शो करके इसे नीचे की साइड लिख देते हैं, ठीक है। और फिर जबकि इस सिचुएशन में और इससे पहले के जो एग्जांपल्स थे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 0 बच रहा है इस नंबर के बगल में, तो हम क्या करते हैं इस 0 को इसके साथ लिख लेते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा 15, है ना। देन अभी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। मैं बस अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ समझने के लिए, और समझ भी आ रहा होगा आई होप कि आप लोगों को। मैं ले लेता हूँ एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। मैंने ले लिया 400 डिवाइड बाय 7। सिंपल सा एग्जांपल है, जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ठीक तरीके से नहीं आएगा। दोनों की पोजीशन चेंज करो, ठीक है।
कर दिया। राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट आती है उस पर सिंबल लगा देते हैं। अब तक तो आप समझ भी चुके होंगे। अब 7 की टेबल काउंट करना स्टार्ट कर दो। पहले इसका पेयर बना लो। 7 40। अभी देखना 7 की टेबल में 40 कितने हिसाब पे आता है। अब 7 की टेबल काउंट करोगे तो तभी पता लग जाएगा, या फिर 40 हो या फिर इससे छोटा हो। तो 7 की टेबल में 40 तो आता नहीं है, इससे छोटा आता है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 35। 7 5 से कितना होता है? 35। तो हम ये नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, कितने हिसाब पे आएगा उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो ये आ जाएगा 5 हिसाब पे आता है, क्योंकि 7 5 से 35 ही होता है। ठीक है, 35। अब 40 में से 35 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। बाकी के जो बचा हुआ नंबर है उसे एरो शो करके इस लाइन ड्रॉ करके नीचे लिख लेते हैं। अभी कितना हो गया? 15। अब 7 की टेबल काउंट करो और देखो कि या तो वो 7 की टेबल में नंबर आ जाए, ठीक है, ये पूरा 50 आ जाए, या फिर इससे कोई छोटा जाए तभी भी काम चल जाएगा। तो 50 तो होता नहीं है 7 की टेबल में, पर 49 तो होता है ना, जो कि इससे छोटा है, तो वो भी ले सकते हैं। कितनी हिसाब पे आता है? 7 7 सा 49। जितनी भी हिसाब पे आएगा इस नंबर को यहाँ पे लिखो। ये हो जाएगा 7 9, यहाँ आता है 7 पे। अब इन दोनों नंबर को करो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, आ जाएगा 49। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 50 में से 49 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब यहीं पे इसे स्टॉप कर दो। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो 0 नहीं आया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हर क्वेश्चन में डिवाइड के 0 बच रहा है, अब इसमें नहीं बचा, अब क्या करें? तो उसमें 1 बच रहा है। आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, बट आपका आंसर फिर आएगा डेसिमल में, जैसे कि 74। इसके आगे पॉइंट लग जाएगा, उसके आगे नंबर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका आंसर यही होगा। ठीक है, आपका आंसर यही होगा फिलहाल के लिए। इस वीडियो में हमने जाना कि डिवाइड के 4 डिजिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो कि आप समझ चुके हैं। और इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि डिवाइड के 3 डिजिट्स के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी कज़न, फैमिली मेम्बर या फिर किसी फैमिली फ्रेंड के काम आ सकती है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए।